नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। एक सवाल है, सवाल केंद्र सरकार से है। लगातार ये सवाल विपक्ष के द्वारा पूछे जा रहे हैं। कोरोना के इस काल में जिस तरीके की स्थितियां रही, लगातार लोगों ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और बखूबी खराब हुई है। ये सबने देखा है। कोरोना के इस काल में किस तरीके से लोगों की नौकरियां गई, लोगों के पॉकेट पर बनाई, तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई केंद्र सरकार से सवाल कर रही थी। जनता लगातार ये पूछ रही थी कि आखिर कहीं बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम, तो कभी सरसों तेल के दाम जो लगातार आसमान छू रहा था। सवाल यही था कि अब देश का क्या होगा। जीडीपी जिस तरीके से गिरती गई, लोग डर रहे थे। केंद्र सरकार ने कोरोना के नाम पर जिस तरीके से लोगों से टैक्स वसूले, चाहे वो अन्य माध्यमों से हो। पेट्रोल के दाम जब बढ़े तो केंद्र सरकार ने यह कहा कि इतने वैक्सीन जो दिए जा रहे हैं फ्री में, आखिर में ये सरकार कहां से लाएगी। इसके लिए लोगों से ही पैसे लिए जा सकते हैं और वो तरीका अलग अलग था जिस तरीके से टैक्स बढ़े। हालांकि अभी पूरी स्थितियों पर नजर आज डालने की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल यही है। केंद्र सरकार से सवाल तो पूछे गए, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने भी जवाब दिया है। इन जवाबों को लेकर के आज केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो खुशी मना रहे हैं। अब खुशी भला किस तरीके की, देखिए एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, उस दावे के बाद सरकार के जो मंत्री हैं वो प्रफुल्लित हैं, सीना उनका चौड़ा हो रहा है। जिस महंगाई को लेकर के लोग सवाल पूछ रहे थे, उनको ये खुल करके जवाब दे रहे हैं। और ऐसे में ये जवाब सबसे पहले आज हम आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया है, आइए आपको दिखाते हैं। विकास जरा सा उन ट्वीट को दिखाइए। गिरिराज सिंह का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और यहाँ पर ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट को आप देखिए। इस ट्वीट में हवाला दिया गया है एक रिपोर्ट का और इस रिपोर्ट में बताया गया है, पहले जरा उनके शब्दों को समझिए। दिवाली त्यौहार की बिक्री 1.25 ट्रिलियन रुपए के पार हो गई है। ये 10 साल के सारे रिकॉर्ड को तोड़ रही है। यानी कि जो खरीदारी लोगों ने की है इस बार, जो भी सामान लोगों ने खरीदे, धनतेरस पे हो, दीपावली पे, लगातार लोग हर एक साल सामानों को खरीदते हैं। कोरोना काल के बाद जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ी, उसके बावजूद भी अगर लोगों ने 1.25 ट्रिलियन रुपए की खरीदारी की, तो अब सरकार प्रफुल्लित इस बात के लिए है, सरकार इस बात के लिए उत्साहित है कि जिन लोगों ने अब तक आम लोगों के पॉकेट पर इतने बड़े बोझ देने की बात कही, यानी कि विपक्ष लगातार यह सवाल कर रहा था कि महंगाई के रूप में केंद्र सरकार ने आम लोगों के पॉकेट पर बड़ी बोझ दे दी है। अब ऐसे में भला लोग खरीदारी कैसे करेंगे। तो सरकार इसलिए उत्साहित है कि अगर लोग इतने परेशान होते तो अब तक 10 सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड नहीं टूटता। शायद यही मंशा है और ट्विटर चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा है। ये विपक्ष को एक तरीके से जवाब देने की बात है। सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि कई लोगों ने, कई मंत्रियों ने ट्वीट किया है। और ऐसे में जो ट्वीट लगातार सामने आए, इसके बाद हमने एक बार सोचा कि जरा सा उस ट्वीट पर भी हम नज़र डाल लेते हैं कि क्या सच में ये जो रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट जो दिया गया है वो रिपोर्ट। तो पहले हमने उस ट्विटर हैंडल को भी देखा। CAIT का जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट के मुताबिक हमने देखा तो 3 घंटे पहले एक ट्वीट आया है। इस ट्वीट में जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई है और बाज़ाब्ते अब ट्वीट को सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं। और सरकार के जो मंत्री, आप देखिए, मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, इन्होंने भी बाज़ाब्ते कटिंग दी है और दिवाली धमाका करके इसको बताया है। और उन्होंने कहा है कि ये देखिए 1.25 लाख करोड़ सोल्ड अक्रॉस द कंट्री, यानी कि इतने बड़ी स्तर पर जो खरीदारी हुई है, इतने बड़े स्तर पर जो खरीदारी की गई है, उस खरीदारी का असर यहाँ दिखा है। और अब मंत्री जो हैं उत्साहित हैं। उन्होंने खुद ट्वीट किया है और उसके बाद बाज़ाब्ते CAIT ने भी उसको रीट्वीट किया है। ये देखिए, इस ट्वीट में जो रिपोर्ट आई है उस पर खुद ये रिपोर्ट को प्रूफ किया गया है और इस रिपोर्ट को दिखाया जा रहा है। लगातार अब इस खबरों को लेकर के जो बातें सामने आई है, मीडिया में जो बातें आई हैं, वो रीट्वीट भी हो रहे हैं। दरअसल ये पूरी तस्वीरों को लेकर के आपको बता देते हैं। जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान ये तस्वीरें बनी,
लगभग 2 साल तक कोरोना के साए से गुजरने के बाद इस बार दीपावली का जो जोश दिखा वो पूरे देश में देखने को मिला। इस दिवाली लोगों ने जमकर खरीदारी की और अब केंद्र सरकार उत्साहित इसीलिए है। इस मौके पर 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ तो सरकार भी खुश है। सरकार ये बताना चाहती है कि क्या सच में अगर देश में इतनी बड़ी समस्या होती, अगर आम जनता परेशान होती तो इतनी बड़ी खरीदारी नहीं होती। लेकिन ये खरीदारी होने का मतलब है कि केंद्र सरकार जो कर रही है उससे लोग परेशान नहीं हैं। जो लोगों से टैक्स वसूले जा रहे हैं उससे लोग परेशान नहीं हैं, बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी शासित राज्य हैं और वहां पर चुनाव होने हैं। ऐसे में पिछले दिनों हमने देखा था कई जो पब्लिक ओपिनियन जो लोगों के सामने आ रहे हैं, लगातार कई चैनलों से जब पब्लिक ओपिनियन कराए जा रहे हैं, लोगों का मूड समझने की कोशिश की जा रही है, तो बात हम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और ऐसे में योगी सरकार के समर्थन में लोग दिख रहे हैं। तो क्या सच में लोग परेशान नहीं हैं? और ऐसे में ये खबर करने का मतलब यही था कि क्या सच में विपक्ष जो सवाल कर रहा था उस सवाल का जवाब केंद्र सरकार ने दे दिया है। लेकिन अब जरा सा आपको ये भी बता देते हैं कि खरीदारी किस तरीके की हुई और किन सामानों पर अधिक खरीदारी हुई, जिसके बाद ये बातें सामने आई है। तो आपको बता दूं कि CIT के मुताबिक दिवाली में खास तौर पर FMCG सामान, उपभोक्ता सामान, खिलौने, बिजली के उपकरण और इसके अलावा कई अन्य सामान हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सफ़ेद सामान, रसोई के सामान और सहायक उपकरण, उपहार के सामान, मिठाई, होम फर्निशिंग, टेपेस्ट्री, इसके अलावा बर्तन, सोना चांदी, गहने, जूते, घड़ियाँ वगैरह वगैरह जितने भी आम सामान हैं जो दीपावली के मौके पर लोग खरीदते हैं, उन सामानों की बिक्री हुई। लेकिन एक बात और उत्साहित करने वाली है, वो बात है कि इस बार चाइना को बड़ा झटका लगा है और सरकार सिर्फ यही बताना नहीं चाहती है विपक्ष को कि क्या ये जो खरीदारी हुई है ये सिर्फ विपक्ष को एक जवाब है या कुछ और। दरअसल चाइना को इस बार बड़ा झटका लगा है, सरकार ये भी बताना चाहती है। हालांकि मजबूरियां ये रही कि इस बार जिस तरीके से बिजली की कटौती हुई चाइना में, सामानों के उत्पाद तो वैसे कम हुए ही हैं, लेकिन इस बार यानी कि सरकार का ये कहना है कि लगातार लोगों को वोकल फॉर लोकल की बातें समझाई जा रही थी। इस बार भारतीय बाज़ारों में चाइना के जो प्रोडक्ट थे वो बहुत कम दिखे हैं और इसीलिए इस बार 10 सालों का एक रिकॉर्ड टूटा है। आज तक 10 सालों में इतनी बड़ी खरीदारी नहीं हुई थी और ऐसे में बताया जा रहा है कि लगभग 50 ट्रिलियन जो है वो चाइना को इस बार नुकसान हुआ है और ये नुकसान का बड़ा खामियाजा चाइना को एक जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिस तरीके से चाइना की विगत स्थितियां रही हैं सीमा पर। और ऐसे में अब चाइना को ये बड़ा नुकसान भारतीय बाजार से ये चाइना को भी परेशानी में डाल रहा है। जाहिर सी बात है कि भारतीय बाजार विदेशों के लिए सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, वो चाइना हो, अमेरिका हो या फिर अन्य देश, एक बड़ा बाजार के तौर पर दिखता है। और ऐसे में अगर इतना बड़ा झटका अगर चाइना को लगा हो तो आने वाले दिनों में चाइना की स्थिति को भी बुरा समझा जा रहा है, वो भारतीय बाजार के तौर पर। लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष जो आरोप लगा रहा था ये क्या जवाब है, सवाल ये आपसे है। और अगर आपको लगता है कि अगर केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो अगर ये जवाब दे रहे हैं तो क्या ये जवाब है, क्या आम जनता केंद्र सरकार से खुश है? कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये। नमस्कार।